খবর। ICFA University Tripura, where dreams take flight. Celebrating 20 years of excellence in engineering, management, law, education, paramedical science, humanities, social science and nursing. Join us now and dare to dream big. একটু চেষ্টাতেই দুল লেগে যায় নববধূর কানে, একটু চেষ্টাতেই মানিয়ে নেওয়া যায় বিবাহিত জীবনে। নানা অনুভূতি জড়ানো বিয়ের গয়না। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স। তুমি আছো রান্নাঘরে, তাই সুগন্ধে ভরে, যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায়। থাকে শুধু লংতরাই, থাকে শুধু লংতরাই। Step into the realm of Assam Downtown University, where we encourage success, experience the pinnacle of academic excellence, and live your best days. আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। ब्रेक के बाद की खबरें कुछ इस प्रकार हैं। त्रिपुरा सरकार कर्मचारी समन्वय समिति एचबी रोड शाखा संगठन ने शिक्षण कर्मचारियों की 10 सूत्री मांग को लेकर अगरतला के पैराडाइज चौमुहानी इलाके में सामूहिक धरना दिया। संबंधित संगठनों के नेताओं ने कहा कि 26 तारीख से शुरू होने वाले अखिल भारतीय कार्यक्रम के तहत राज्य में यह विरोध कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। त्रिपुरा सरकारी कर्मचारी समन्वय समिति के नेतृत्व ने कर्मचारियों की पुरानी पेंशन प्रणाली की रक्षा करने, नई यूपीएस पेंशन योजना को रद्द करने और कर्मचारी की वित्तीय कमी को दूर करने सहित कुल 10 मांगों की घोषणा की है। इस दिन संबंधित संगठनों के नेताओं ने कर्मचारी अभाव को लेकर भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए विभिन्न संगठनात्मक मांगे भी उठाई। আমাদের একটাই দাবি যে পুরনো পেনশন প্রথা, যেটা সরকারি কর্মচারীরা সারা জীবন চাকরি করার পর যে নিশ্চিত একটা পেনশনের ব্যবস্থা ছিল, ফ্যামিলি পেনশনের ব্যবস্থা ছিল, সেটা যে এখন খর্ব করা হয়েছে, তার বিরুদ্ধে সারা দেশের শিক্ষক কর্মচারী সমাজ তারা লড়াই করছে। मानिक सरकार या फिर बृंदा करात के हाथों में नहीं, बल्कि सीपीआईएम एक बार फिर प्रकाश करात के हाथों में है। प्रकाश करात को पार्टी की केंद्रीय समिति और पॉलिट ब्यूरो का समन्वयक नियुक्त किया गया है। हालांकि जहां प्रकाश करात भाजपा और कांग्रेस दोनों से समान दूरी बनाए रखने के पक्ष में है, वहीं आने वाले दिनों में राष्ट्रीय राजनीति में सीपीआईएम की क्या भूमिका होगी, इसका भली भांति विश्लेषण किया जा रहा है। सीताराम येचुरी के निधन के बाद सीपीएम महासचिव का पद खाली है और प्रकाश कारत को अस्थायी रूप से जिम्मेदारी दी गई है। सीपीआईएम ने कहा कि रविवार को एक गोपालन भवन से जारी संदेश में कारत को केंद्रीय समिति और पॉलिट ब्यूरो का कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया गया। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि सीपीएम का निर्णय फिर से कारत के हाथ में चला गया है। सीपीएम पार्टी कांग्रेस अप्रैल में आयोजित की जाएगी, जहां पार्टी के अगले महासचिव का चुनाव किया जाएगा। पार्टी संविधान के अनुसार पार्टी का महासचिव अधिकतम 9 वर्षों के लिए चुना जाता है। इस मामले में येचुरी का कार्यकाल अगले साल खत्म होने वाला था, लेकिन 1 साल पहले येचुरी के निधन से पार्टी के काम चलने में दिक्कत पैदा हो गई है। इस समस्या के समाधान के लिए प्रकाश कारत को कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी दी गई। नेशनल मीडिया ने पहले भविष्यवाणी की थी कि येचुरी की रिक्ति में प्रकाश कारत अगली महासचिव हो सकते हैं। त्रिपुरा के मानिक सरकार भी अगले महासचिव के दौर में थे। हालांकि उन अटकलों के बीच प्रकाश कारत को यह जिम्मेदारी दी गई है। प्रकाश कारत ने 2005 से 2015 तक सीपीआईएम के महासचिव के रूप में कार्य किया। जब प्रकाश कारत महासचिव थे, सीपीआईएम ने यूपीए गवर्नमेंट से न्यूक्लियर एग्रीमेंट के खिलाफ समर्थन वापस लिया था, जिसके बाद इसको हिस्टोरिक मिस्टेक बताया गया। कई लोग पार्टी की बिगड़ती स्थिति के लिए कारत को जिम्मेदार मानते हैं। कारत बीजेपी और कांग्रेस से समान दूरी बनाए रखने के पक्ष में थे, जबकि सीताराम येचुरी के कार्यकाल में सीपीआईएम कांग्रेस के करीब आई और इंडिया अलायंस बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रकाश कारत इस बार कांग्रेस के साथ आत्मीय बनाए रख पाएंगे या नहीं, इस पर अटकलें लगाए जा रहे हैं। वामपंथी पार्टी का राष्ट्रीय स्तर पर महत्व कम हो रहा है और सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या
सीपीआईएम एक बार और हिस्टोरिक मिस्टेक करने का जोखिम लेगी। आने वाले दिनों में सीपीआईएम और कांग्रेस के रिश्तों का विश्लेषण महत्वपूर्ण हो जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। पूजा के दौरान चंदा के नाम पर उत्पीड़न होने पर पुलिस प्रशासन सख्त कार्रवाई करेगा। पश्चिमी जिले के जिला अधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने रविवार को संवाददाता सम्मेलन में ये जानकारी दी। पश्चिम जिले के पुलिस अधीक्षक ने कहा कि जबरन वसूली के आरोपों के बाद राजधानी के उदीची क्लब को पूजा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। वेस्ट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट विशाल कुमार और सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस किरण कुमार ने दुर्गा पूजा के लिए पुलिस और प्रशासनिक तैयारियों के बारे में मीडिया को जानकारी दी। पश्चिम जिला के जिला अधिकारी ने बताया कि पूजा से पहले रंगदारी के कई मामले सामने आने के बाद पुलिस प्रशासन ने इस संबंध में कड़ी कार्रवाई की है। जिला अधिकारी विशाल कुमार ने कहा कि पूजा के दौरान किसी भी प्रकार की रंगदारी होने पर क्लब को पूजा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। गौरतलब है कि खुद मुख्यमंत्री मानिक शाह ने अपील की थी कि बाढ़ के बाद आर्थिक स्थिति को देखते हुए पूजा दान को टॉर्चर न बनाया जाए, लेकिन देखा गया है कि कई मामलों में रंगदारी की तस्वीर सामने आ चुकी है। हालांकि इस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में पश्चिम जिला के पुलिस अधीक्षक ने कहा कि पुलिस ने जबरन वसूली के जुल्म के चलते उडीसी क्लब की पूजा बंद कर दी है। हालांकि वह संबंधित मुद्दे पर चुप रहे कि लिखित शिकायत दर्ज करने के बाद भी मामले में किसी को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। तो श्योर करते हैं कि ऐसे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को पूजा की व्यवस्था नहीं करने दी जाएगी जो इस तरह के इलीगल या प्रेशर टैक्टिक्स यूज करके। और अभी डिसीजन लिया है कि उनका पूरा पूजा का परमिशन ही हम लोग नहीं दे रहे हैं, उनको पूजा करने के लिए परमिशन डिनाई कर रहे हैं। पश्चिम जिला पुलिस अध्यक्ष किरण कुमार ने पूजा के दौरान की जाने वाली पुलिस व्यवस्था के बारे में जानकारी दी। एसपी ने कहा कि पूजा के दिन 253 पुलिस पिकेट्स, पुलिस असिस्टेंस सेंटर और सीसीटीवी कैमरास की निगरानी सहित विभिन्न स्थानों पर की जाएगी। बूथ 60 होंगे, वॉच टावर्स 30 होंगे, ड्रॉप गेट्स 25 होंगे और लास्ट। पश्चिम जिला के जिलाधिकारी एवं पुलिस अध्यक्ष ने बताया कि राजधानी के साथ साथ जिले एवं अनुमंडल में सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता करने के काम शुरू कर दिए गए हैं। जिला मजिस्ट्रेट विशाल कुमार ने राजनीतिक दलों से अपील की कि वे पूजा के दिनों में वाणिज्य क्षेत्र में राजनीतिक कार्यक्रमों से बचे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। राजधानी के मेलार मार्ट इलाके से एक कारोबारी रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया। लापता व्यवसायी का नाम गौतम शाह है। एक स्थानीय समुदाय का दावा है कि उसका अपहरण कर लिया गया है। कारोबारी के लापता होने के मामले की जांच के लिए पुलिस दौड़ पड़ी। हालांकि यह कारोबारी कैसे गायब हुआ, इस बारे में ना तो लापता कारोबारी के परिवार ने और ना ही जांच कर रही पुलिस ने कुछ बताया है। घटना का असली रहस्य जानने के लिए जांच कर रही पुलिस अधिकारियों ने व्यवसायी गौतम शाह के परिजनों से बात की। अगरतला मोचा क्लब इलाके में भीषण गाड़ी हादसा हो गया है, जिसके चलते घटना की जानकारी के मुताबिक अगरतला के मोचा क्लब इलाके में एक पंजाबी ट्रक की टक्कर से 2 बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए। शनिवार शाम काम से लौटते समय यह दुर्घटना हुई, जिसमें बाइक पर बैठी पुष्पिता शाह के पैर पर ट्रक चढ़ गया और वह गंभीर रूप से घायल हो गई, जबकि साथ ही बाइक सवार अंकुर दास भी घायल हुआ। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस और अग्निशमन सेवा को सूचित किया, जिन्होंने दोनों को जीबी अस्पताल भेजा। स्थानीय पुलिस अधिकारी ने इस घटना की बाकी की जानकारी दी। वाहनों की बेतहाशा रफ्तार और यातायात विभाग की उदासीनता के कारण लगभग हर दिन ऐसी भयानक दुर्घटनाएं और मौतें हो रही हैं। আমরা হঠাৎ করে শুনতে পারছি যে একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে এখানে ফিলার নাম্বার বিশের সাথে এটা শুনেছেন আমরা আইছি তো যেতটুকুই আমরা আওয়ার পরে এটা দেখছি পেশেন্টরা হসপিটালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। কেউ আহত হয়েছে? দুজন এখনো যতটুকু আমরা শুনছি দুজন ইনজুর্ড হয়েছে, তারা হসপিটালে আছে। তার নাম কি জানা যাচ্ছে? তার নাম পার্টিকুলার এখন আমি পাইছি না, এখনো পাওয়া গেছে নাম পার্টিকুলার। আচ্ছা, এটা কি স্কুটি ছিল না বাইক ছিল? এটা বাইক আমরা পাইছি সামনে। মানে কি হয়েছে, কার সঙ্গে বাড়ি গেছে, কিছু বিয়ারের বোতল পাওয়া গেছে, কি মনে হয় চালক বা নেশাগ্রস্ত আছে? এখন আমরা কইতে পারতেছি না, আমরা শুধু এসে পাইছি, বাকিটা পরে ইনভেস্টিগেশনে দেখা যাবে। আচ্ছা, কার কার সাথে সংঘর্ষটা হইছে? কিসের সাথে মানে দুর্ঘটনাটা? মানে দুর্ঘটনা আমরা যতটুকু শুনছি এটা
একটা পাঞ্জাবপুরি গাড়ির সাথে একটা বাইকের সংঘর্ষ। राज्य सरकार ने जनजाति कल्याण विभाग के प्रबंधन के तहत 8वीं कक्षा के छात्रों के लिए प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप को 400 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपये कर दिया है। छात्रों ने अपने हित में राज्य सरकार के सकारात्मक निर्णय का स्वागत करने के लिए अगरतला में रैली की। छात्रों ने स्कॉलरशिप की राशि बढ़ाने के लिए राज्य सरकार और मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया। रैली रविंद्र भवन परिसर से शुरू होकर राजधानी के विभिन्न मार्गों से होकर गुजरी है। আমরা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আমরা ধন্যবাদ দেই যে দীর্ঘ বছর পরে যে আমরা এই যে बाकी न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज नाउ। शुभ रात्रि। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর।